वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेला। मैं आपका रीजनिंग गुरु शिवकांत विश्वकर्मा। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी करी है कि आखिरकार सीरीज क्या होती है। हमारा रीजनिंग का एक नया टॉपिक चल रहा है, वो है सीरीज। तो सीरीज में हम पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि सीरीज क्या होती हैं, आखिरकार हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीरीज से किस प्रकार के आते हैं, वो हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं और जो हमें किस तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, किस कॉन्सेप्ट का यूज करके उन क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन लिखे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी सीरीज दी हुई है 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क, क्या है क्वेश्चन मार्क 20 एंड 27। तो वो पूछ रहा है कि जी आपका जहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है, निशान लगा हुआ है, इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको यहां पर निकालना है। एक क्वेश्चन है पहला आपका सीरीज का, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो आप देखिए को किस तरीके से निकालते हैं, क्या इसका फंडा रहता है सीरीज को सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए आप 2 से 5 पहुंचे तो कैसे पहुंचे, 2 से 5 पहुंचे तो कैसे पहुंचे। हमने इसमें क्या किया होगा, +3 ऐड किया होगा। जब हम 2 में +3 ऐड करेंगे तभी तो हम 5 पहुंच पाएंगे। अब आगे देखिए कि 5 से 9 पहुंचे तो कैसे पहुंचे, +4 ऐड किया होगा, +4 ऐड किया होगा। अब यहां पर पकड़िए कि आखिरकार इसमें मेथड क्या चल रही है। तो यहां पर देखिए कि पहले इसने +3 ऐड किया था, फिर दूसरे नंबर पे +5 ऐड कर दिया, फिर तीसरे नंबर पे क्या ऐड करेगा। जब यहाँ पर 3 ऐड किया, यहाँ पर उसने 5 ऐड किया, सॉरी यहाँ पर उसने 3 ऐड किया, यहाँ पर उसने 4 ऐड किया, तो आगे क्या ऐड होगा, 5 ऐड होगा। क्या होगा ऐड, 5 ऐड होगा, 5 ऐड होगा। तो 9 में प्लस में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 ऐड हो जाएगा। कितना बन जाएगा अपना 14। अब आगे भी क्या सीरीज यही बन रही है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 हो गया था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए और यहाँ पर 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर मिलाइए 14 प्लस में 6 इज इक्वल टू 20, तो जे भी सही है, और 20 + 7 इज इक्वल टू 27, तो जे भी सही है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 14। इस क्वेश्चन का आंसर है 14। 14 वाले ऑप्शन पे हमें टिक लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। समझ गए इसको किस तरीके से करना है। एडिशनल सीरीज का जो क्या था क्वेश्चन था, इसमें एडिशन हो रहा था और आप यहां से पकड़ सकते हैं कि धीरे धीरे करके इसमें अंक बढ़ रहे हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई सीरीज तो नहीं हो रही, कौन सी सीरीज चल रही है, एडिशन सीरीज। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये आप समझ गए होंगे और इसका आंसर भी समझ गए होंगे कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर दिया है आपका 6, दूसरे नंबर पे 11, फिर 21, फिर 36, फिर 56, फिर लास्ट में दिया है क्वेश्चन मार्क। आप देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन था उसमें बीच में क्वेश्चन मार्क दिया था और इसमें कहाँ दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये आपके दूसरे टाइप के इस तरीके से बन सकते हैं कि या तो बीच में क्वेश्चन मार्क करके वो पूछ सकता है कि वहां पर क्या आएगा, या फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क करके यह पूछ सकता है कि आखिर में कौन सा अंक आएगा सीरीज का। तो यहां पर देखिए वही हम कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे कि 6 से 11 पहुंचे तो कैसे पहुंचे। क्या किया इसने, प्लस का 5 ऐड किया होगा। जब हम 6 में 5 जोड़ेंगे जभी तो हम 11 पहुंच पाएंगे। तो 6 में 5 जोड़े तो क्या हुए हमारे 11। अब 11 से ये 21 पहुंचे तो कैसे पहुंचे, 11 में हमने कितना ऐड किया होगा, 10 ऐड किया होगा। तो 11 + 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। तो जी आप समझ गए। अब यहां से ये कैसे पहुंचे, अपन को ऐसे पहुंचते जाना है, फिर समझेंगे कि मेथड कौन सी चल रही है, कॉन्सेप्ट कौन से अप्लाई कर रहा है।
21 में कितने ऐड करेंगे 36 हो जाए, तो इसमें कितने ऐड कर देंगे 15। तो 21 + 15 = 36 एंड 36 में कितने ऐड करेंगे 56 हो जाए, तो वो हो जाएगा आपका 20। तो हम कॉन्सेप्ट पकड़ गए हैं। तो क्या कर रहा है, यहाँ पर 5 ऐड कर रहा, यहाँ पर 10 ऐड कर रहा, यहाँ पर 15 ऐड कर रहा, यहाँ पर 20 ऐड कर रहा। तो आगे क्या करेगा ऐड, 5 का पहाड़ा पढ़ रहा वो, 5 10 15 20, 20 के बाद 25, क्या है 25। तो हमें क्या कर देना है 25 ऐड कर देना है। किस में ऐड कर देना, लास्ट वाले में। 56 + 25 कितने हो जाएंगे आपके, 5 और 6 11, 5 2 7 और 8 1, ये बन जाएंगे आपके 81। तो 81 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको पैटर्न के साथ साथ समझना है कि आखिरकार जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं कि पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाए। देखिए पहले वाले में 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 ऐड कर रहा था, यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ के ऐड कर रहा है वो। 5 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 15 किया, फिर 20 किया, फिर 25 किया। अगर आगे भी पूछता तो 30 ऐड कर देते। तो इसी तरीके से यह सीरीज चल रही है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए जी दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन समझिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए पहले नंबर पे लिखा 36, दूसरे पे 34, फिर 30, फिर 28, फिर 24, लास्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा। तो आप यहां पर ये देखिए कि यहां पर पहले बड़ा टर्म लिखा था, पद लिखा था, यहां पर फिर उससे छोटा हुआ, फिर वहां उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा होते जा रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपकी डिफरेंस सीरीज अप्लाई हो रही है। डिफरेंस सीरीज हम पिछली क्लास की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पिछली क्लास की वीडियो में जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे टर्म। तो हम समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंस सीरीज अप्लाई हो रही है। यह क्वेश्चन आपका CGL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ जाएंगे कि CGL के पेपर में भी हमारे सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 36 से 34 पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या किया इसने, -2। जब हम 36 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 34, 34 बचेगा आपका। ठीक है, अब यहां पर 34 लिखा है, 34 में 30 पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे अपन लोग, -4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -4। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है आपका, 30 में से फिर 28 पहुंचे तो -2, और 28 से 24 पहुंचे तो फिर -4। तो ये समझे क्या कर रहा है, पहले -2 कर रहा, फिर -4 कर रहा, फिर -2 कर रहा, फिर -4 कर रहा, फिर -2 करेगा, फिर -4 करेगा, फिर -2 करेगा, फिर -4 करेगा। इसी तरीके से अपनी सीरीज को जी आगे बढ़ाता ले जा रहा है। तो सिर्फ अपन से एक टर्म पूछा है कि 24 के आगे कौन सा टर्म आएगा। तो यहां पर देखिए पहले उसने -2 किया, फिर -4 किया, फिर -2 किया, फिर -4 किया। तो आगे क्या करेगा, -2 करेगा। क्या करेगा, -2 करेगा। तो 24 में से 2 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22। तो 24 में 2 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 22 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 22 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको बस समझना है कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहें, हर तरीके से क्वेश्चन के यहाँ -2 कैसे करेंगे, +2 कब करना है, बस मैं आपको पकड़ना सिखाऊंगा कि सीरीज में पकड़ते कैसे हैं, कि -2 ऐड कर रहा, कि -4 ऐड कर रहा, कि +1 ऐड कर रहा, कि +2 ऐड कर रहा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। बस बने रहिए और देखते रहिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा
और मेथड सिखाऊंगा, बस बने रहिए और देखते रहिए। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसमें आप बताइए, जल्दी से निकाल के बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। और फिर मैं आपको बता रहा, जब मैं आपका यहाँ से आंसर निकालूंगा, आप मैच कीजिए क्या आपने जो आंसर निकाला है और जो मैंने निकाला है आंसर, वो मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपसे कॉन्सेप्ट पकड़ते बनने लगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपने निकाल लिया होगा, आप बहुत जल्दी पकड़ते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। यहां पर पहला टर्म 6 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 30 लिखा, यहां पर बीच में क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसने। यहां पर 56 लिखा, यहां पर 72। एक क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में आया था, एनटीपीसी 2016 में। और जब अभी पता नहीं कब एनटीपीसी का पेपर होगा, जब भी होगा इस सीरीज से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएंगे वहां पर। तो इसको सीख लीजिए कि किस तरीके से सीरीज के क्वेश्चन करने पड़ते। अब देखिए यहां पर 6 लिखा था, यहां से 12 बढ़ा, क्या हुआ, बढ़ा, तो कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया होगा जिसकी वजह से 6 से हम 12 पहुंचे। 6 से 12 कैसे पहुंचे कि इसने प्लस का कितना 6 किया होगा, प्लस का 6 किया होगा। लेकिन सर आप ये भी तो कह सकते हैं कि 6 से 12 पहुंचे तो 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2, तो भी तो हम 12 पहुंच सकते हैं। और ये भी देखिए, जब इसने पहले वाले में हमने कहा मल्टीप्लाई किया, हमने सपोज कर लिया कि इसने क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा। लेकिन 12 से हम 20 पहुंचे, फिर इसमें मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, तो हमने सोचा कि इसमें मल्टीप्लाई वाली मेथड नहीं लग रही, कौन वाली चल रही होगी, प्लस वाली। इसने क्या किया, प्लस का 6 ऐड किया ऐड। अब हम 12 से 20 पहुंचे, कितना ऐड किया, जल्दी बताइए, कितना, प्लस का 8। अब 20 से 30 पहुंचे, कितना ऐड किया, प्लस का 10। 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। समझ गए। अब नीचे मिलाइए कि आखिरकार इसमें मेथड क्या चल रही है, कॉन्सेप्ट फंडा क्या चल रहा है। यहां देखिए आप, ये आपका 6 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 10 लिखा। 6 से पहुंचे 8, 8 से पहुंचे 10। अब 10 से कितने पहुंचेंगे, 12 से कितने पहुंचेंगे, 14 से कितने पहुंचेंगे, 16। समझ गए। ये इवन नंबर की सीरीज चल रही है आपकी। इवन नंबर क्या होते, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जो क्या होते 2 से भाग में विभाजित हो जाते हैं, वो इवन नंबर। तो यहाँ पर इवन नंबर की सीरीज चल रही है। तो आप क्या कर देंगे, 30 में 12 ऐड कर देंगे, 30 में आप 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 एंड 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 42 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आगे भी आप मिलाइए कि 12 के बाद हम अगर 14 ऐड करेंगे, 12 के बाद अगर 14 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 56 बन रहा है आपका कि नहीं बन रहा, बन रहा है। 42 प्लस 14 इज इक्वल टू 56 एंड 56 प्लस 16 इज इक्वल टू 72। तो आप समझ गए कि इस क्वेश्चन का आंसर 42 ही है, क्योंकि हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो रही है। समझ गए क्या कैसे करना है, इसमें आपकी इवन सीरीज वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर पहले टर्म में 5 लिखा, दूसरे में 10 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 40 लिखा, फिर 80 लिखा, लास्ट में उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा। तो हम बिल्कुल सेम करेंगे कि 5 से हम 10 पहुंचे तो क्या किया इसने, हमने कहा प्लस 5 ऐड किया, जब तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 पहुंच जाएंगे। अब यहाँ देखा 10 से 20 तो हमने कहा प्लस का 10 किया होगा, 20 से 40 तो इसने क्या किया, प्लस का 20 ऐड किया होगा। एंड 40 से 80 पहुंचे तो क्या किया होगा, 40 ऐड किया होगा। ये इसमें क्या करता जा रहा है, ऐड करते जा रहा है। अगर हम एक कॉन्सेप्ट ना लगा के एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट लगाएं, जी आपका पेपर एसएससी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 2016 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ए भी लगा सकते हैं, वो क्या है आपका, देखिए यहाँ पर। एक तो आप जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अगर दूसरी आपके तुरंत दिमाग में आ जाए मल्टीप्लाई सीरीज वाली, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कौन सी, मल्टीप्लाई सीरीज वाली।
अगर 5 में मल्टीप्लाई 2 करें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में मल्टीप्लाई 2 करें तो 20 हो जाएगा, और 20 में मल्टीप्लाई 2 करें तो 40 हो जाएगा, 40 में मल्टीप्लाई 2 करें तो कितना हो जाएगा 80। अब आप ये बताइए कि 80 में 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, 160। क्या हो जाएगा 160। तो 160 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पकड़ना सीख गए किस तरीके से पकड़ते हैं। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, एंड 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, एंड 80 2 जा 160। तो 160 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मात्र कुछ सेकेंडों में ही, कुछ सेकेंडों में ही हम इस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना पकड़ लेंगे, किस तरीके से इस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और सीरीज को अपनी पूरी मुट्ठी में कवर कर लेंगे। ठीक है, समझ गए जी क्वेश्चन आप। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 फिर 9 फिर 64, 8 फिर 9 फिर 64 फिर माइनस कर दिया 25। ये कैसे कर दिया, गड़बड़ कर दिया उसने। हमने पढ़ा था कि प्लस वाली सीरीज में प्लस 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 जाते बढ़ते जाते हैं पद। इसने पहले पढ़ाया फिर बढ़ाया फिर बढ़ाया फिर घटा कैसे दिया। माइनस वाली अगर सीरीज होती, डिफरेंस वाली सीरीज होती तो पहले बड़ा पद होता फिर छोटा होता फिर छोटा होता फिर छोटा होता, लेकिन इसमें भी ऐसा कुछ फंडा नहीं चल रहा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप शायद भूल गए होंगे या याद रहे होंगे, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज याद है कुछ। हमने कहा था आपको कि 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद करने, एक एंड 1 से 20 तक आपको क्यूब लर्न होने चाहिए, आपके यहाँ पर होने चाहिए वो। ठीक है, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। आपको पकड़ना है कि किस तरीके से आप पकड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 8 क्या है आपका 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8। अब यहां पर 9 लिखा हुआ है, 9 क्या होता है आपका, जल्दी से बताइए। 3 का स्क्वायर आपका क्या होता है 9 होता है। अब यहां पर फिर 64 लिखा है, तो यहां पर ये देखिए 8 के स्क्वायर नहीं कर देना आपको, 4 का क्यूब 4 चौके 16 और 16 चौके 64, जो हो जाएगा आपका 4 का क्यूब। यहां पर देखिए 25, तो 25 सब लोग जानते हैं 5 का क्या होता है स्क्वायर होता है। 216 क्या होता है 6 का क्यूब। अब यहां पर मेथड पकड़िए कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। पहले में उसने क्यूब कर दिया फिर स्क्वायर कर दिया फिर क्यूब कर दिया फिर स्क्वायर कर दिया। तो यहां पर देखिए यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा, फिर आगे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए उसने 2 का क्यूब किया, पहले वाले टर्म में उसने 2 का क्यूब किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का क्यूब किया, फिर 5 का स्क्वायर किया, फिर 6 का क्यूब किया। अब क्यूब के बाद क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा, कितना आएगा स्क्वायर आएगा। और 7 का स्क्वायर आपको याद होगा कितना होगा आपका 49। तो 49 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जी समझ गए किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। पहले में क्या कर रहा वो क्यूब कर रहा फिर स्क्वायर कर रहा फिर क्यूब कर रहा फिर स्क्वायर कर रहा, तो हम भी ऐसे ही कर देंगे क्यूब स्क्वायर करते चले जाएंगे। ठीक है जी, समझ गए आप लोग किस तरीके से करना है। अब आगे और क्वेश्चन भी करते हैं, फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके यूपीएससी सीसेट का जो आपका पेपर होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। वो सीरियस से क्वेश्चन किस तरीके से आया है। अब ये देखिए, अब जो इसमें थोड़ा बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4/9, 4/9, 9/20, फिर कह रहा है क्वेश्चन मार्क, फिर कह रहा 39/86। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब जी इसने थोड़ा घुमा दिया कि किस तरीके की सीरीज पढ़ रही है। हमने तो पढ़ा है कि जहां पर 4 लिखा मिले यहाँ पर 9 लिखा मिले तो हमें तुरंत दिमाग में लगा देना है कि वहां पर स्क्वायर सीरीज लग रही होगी, तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर सीरीज तुरंत अप्लाई हमारे दिमाग में आए कि क्या करना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट के स्क्वायर सीरीज अप्लाई करें। तो देखिए यहाँ 4 लिखा तो ये आपका 2 का स्क्वायर है, और 3 लिखा तो आपका ये आपका किसका 9 लिखा तो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ गए। हमने कहा यहाँ पर 2 का कर रहा होगा 3 का कर रहा होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दिया उसने, ये तो समझ गए, लेकिन 20 में क्या करें। अब 20 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं,
तो हमारे जो स्क्वायर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो हम हमारे दिमाग में तुरंत चेंज होना चाहिए कि हम सीरीज वाला नहीं अप्लाई करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सीरीज वाला नहीं अप्लाई करेंगे, कोई दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। अब हमें उसको पकड़ना है, अब हमें उसको पकड़ना है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है, आपका इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है। तो आप इसमें ये देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर ये देखिए 4 लिखा, यहां पर 9 लिखा, यहां पर 4 लिखा, यहां पर 9 लिखा। तो अगर हम इसमें +5 ऐड कर देंगे तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो आपके 9 पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे ना। अब यहां पर ये देखिए, अब हमें यहां पर इसमें भी क्या आ जाएगा, जब यहां बटे है तो यहां बटे है तो यहां पर भी बटे होना चाहिए। जी हमने बटे लगा दी। तो पहले हम क्या, जी ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो पहले हम अंश निकाल ले, लास्ट में हर निकाल लेंगे। तो पहले अंश वाले में मेथड लगाएंगे, कौन सी मेथड अप्लाई हो रही है। 4 से 9 पहुंचे तो +5 ऐड किया। अब 9 से आगे पहुंचेंगे, किस तरीके से पहुंचेंगे? प्लस का 10 कर देंगे, प्लस का 10। 5 दूना 10 और 10 दूना 20। 5 दूना 10 मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ देना। 5 दूना 10, 10 दूना 20। अब देखिए कि 9 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 19। कितना ऐड हो जाएगा? 9 + 10 = 19। अब सीरीज बनाइए आप कि यहाँ पर 4 में 5 जोड़े तो आपके 9 हो गए, और 9 में आपने 10 जोड़े तो आपके 19 हो गए, और 19 में आपने 20 जोड़े तो कितने हो गए? 39 हो गए। अब 39 में अगर आगे यहाँ पर पूछता कि अगर और आगे कोई सीरीज निकालो तो 39 में अपन लोग कितना ऐड कर देते? 20 ऐड कर देते हो, तो कितना आ जाता? 59। फिर और आगे पूछता तो 20 + 2 = 40 ऐड करते जाते। समझ गए क्या कर रहा है? 5 फिर 10 ऐड कर रहा, फिर 15 सॉरी 5 दूना 10, 10 ऐड कर रहा, 10 के बाद 20 ऐड कर रहा, 20 के बाद 40। इसी तरीके से अंश की सीरीज चल रही है, अंश। ठीक है। अब देखिए नीचे वाले में क्या चल रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। नीचे वाले एक टर्म तुझे निकल आया। अब कैसे निकालेंगे? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका 9 लिखा है, यहाँ पर 29 + 9 में कितने ऐड करेंगे 20 हो जाए? कितने? 11। 9 + 11 = 20 होता। ये तो हम समझ गए। अब यहाँ पर ये देखिए कि जब ऊपर वाले में दुगना कर रहा था तो क्या हम नीचे वाले में दुगना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसने 5 का पहाड़ा पढ़ा था, ये पहला टर्म आया था, उसका पहाड़ा पढ़ दिया था, तो हम 11 लिखा है तो 11 का कर देंगे। 11 दूना 22। ठीक है। 11 × 2 कितना हो जाएगा? 22। और 22 में 20 ऐड करेंगे। ये क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 20 जे कितने हो जाएंगे? 42। कितने हो जाएंगे? 42। जैसे यहां पर किया था ना, 5 2 = 10, 10 2 = 20, 11 2 = 22 एंड 22 = 42। कितना? 44 सॉरी। 11 2 = 22 एंड 22 = 44। 42 में 44 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 86 आ जाएगा। तो हम समझ गए कि जो हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई इस सीरीज में किया है वो हमारा बिल्कुल पूरी तरह सही है, क्योंकि आगे वाला पद भी हमारे पिछले वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में निकल रहा है। तो आप समझ गए कि इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा 19/42। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन था, सी साइड का, जो आपके पेपर में आता है। ये क्वेश्चन समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आगे वाले वीडियो में भी हम क्या करेंगे, बहुत सारे इसके अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।